प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल NCERT बुक्स कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10 विषय साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के नए टॉपिक बृहत्काणुओं, जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। बृहत्कक में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। प्रत्येक बृहत्कक में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें बृहत्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बृहत्कक में फुफ्फुस की तरह आधारी निस्यंदन होते हैं जो बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का जिसके अंदर गुच्छा होता है। प्रत्येक बृहत्कक में इस तरह के काफी सारे निस्यंदन एकक होते हैं। उन्हीं निस्यंदन एकक को ही बृहत्काणु या नेफ्रॉन कहा गया है। चलिए बच्चों, अब हम चित्र को समझते हैं। चित्र में एरो के चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहां पर कोशिका गुच्छ, जिसे हम ग्लामेरुलस भी कहते हैं, इसके चारों तरफ बोमन संपुट होता है जो कोशिका गुच्छ को घेरे रखता है। इसके बाद बृहत्काणु का नलिकार भाग होता है जो नलीनुमा इस डायग्राम में तीर के निशान द्वारा समझाया गया है। इसके बाद बृहत्कक धमनी की शाखा, जो वह भी एरो के चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है। इसके बाद बृहत्कक शिरा की शाखा, वह भी आप देख सकते हैं चित्र में एरो के चिन्ह द्वारा ही सब कुछ दर्शाया गया है। इसके बाद बृहत्कक धमनी, आप देखेंगे कि चित्र के अंदर नीले कलर की कुछ शाखा दिखाई दे रही है। उस शाखा को ही बृहत्कक धमनी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चित्र में एक संग्राहक वाहिनी होता है जो पूरे जिससे बृहत्काणु का नलिकाकार भाग जुड़ा होता है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, कृत्रिम बृहत्कक, जिसे हम अपोहन भी कहते हैं। कृत्रिम बृहत्कक द्वारा शरीर के रुधिर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, जिसे हम डायलिसिस भी कह सकते हैं। होता क्या है, व्यक्ति के शरीर से एक तरफ से
ब्लड को या हम कह सकते हैं रुधिर को निकाला जाता है तथा दूसरी तरफ से रुधिर को शरीर में, व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है जिसे डायलिसिस कहा जाता है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग पादप में उत्सर्जन। पादप मतलब पौधों में उत्सर्जन कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपशिष्ट कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। होता क्या है, पादप अपना उत्सर्जन वहाँ की मिट्टी व पानी आदि से ग्रहण करते हैं तथा अपना उत्सर्जन करने के लिए वह पत्तियों द्वारा या अपशिष्ट चीज़ों द्वारा गोंद व रेजिन के रूप में कर सकते हैं। आसपास की मृदा से भी वह उत्सर्जित कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।